जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप शीघ्र धन प्राप्ति करने के लिए साबर मंत्र की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, और वो भी लक्ष्मी साबर मंत्र की। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई साबर मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत ही तीव्रता के साथ में काम करता है, क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं वो सरल भाषा में होते हैं, उच्चारण में गलती की संभावना रहती नहीं है, और साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध ही होते हैं। लेकिन फिर भी एक बार गुरु से आज्ञा जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी साबर मंत्र करते हैं तो फिर अपने गुरु से एक बार जरूर आज्ञा ले लें। अब देखिए, जो मैं आज आपको साबर मंत्र बताऊंगा, ये जो साबर मंत्र है ये शीघ्र धन प्राप्ति करने के लिए है, और लक्ष्मी प्राप्ति का साबर मंत्र है ये। क्योंकि अगर आप ये साधना करते हैं तो आप के ऊपर अगर कर्जा है तो आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। रुका हुआ धन आपका, जैसे कि मान लिया किसी को आप उधारी दे देते हैं और वो फिर आपका धन नहीं लौटा रहा है, तो आप इस मंत्र की साधना करें। अगर आपको अकस्मात धन प्राप्त करना है तब भी आप इसी साबर मंत्र की साधना करें। या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो लक्ष्मी साबर मंत्र से छुटकारा आप पा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो फिर आपको धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, धन की आवश्यकता तो उसको होगी ही होगी, क्योंकि आपको अपना घर परिवार सब कुछ चलाना है, तो इसलिए धन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और जब धन पास में होता है ना, तो फिर आपका मन जो है वो शांत रहता है, निश्चिंत रहता है। किसी प्रकार की कोई भी आपके माइंड में या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं होती है, और ना ही कोई चिंता रहती है। आराम से आप दूसरी साधनाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र होगा जल्दी। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि धन की समस्या तो है ही नहीं, कि बच्चों को कहीं से लाना है, या मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम हो जाता तो वहाँ से मुझे पैसा मिलता, मेरा और कर्जा था वो कर्जा निपट जाता। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है, आप कर्ज में लिप्त हैं, तो फिर जल्दी से ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका माइंड उधर लगा रहता है। तो इसलिए लक्ष्मी साधना आपको जरूर करनी चाहिए, और लक्ष्मी साधना के यही फायदे होते हैं। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी साधना करते हैं ना, तो आप एक तरीके से निश्चिंत होते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है दूसरी। अब देखिए, कहते हैं कि सब्र तो आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि धन तो एक ऐसी चीज़ है, जितना आ जाए उतना ही कम है। फिर भी लोगों को लालसा लगी रहती है कि और आ जाए। जिसके पास जितना धन होगा उसको उतनी ही ज़्यादा लालसा होगा कि और आ जाए, मतलब कि संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर और दूसरी साधनाएं आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो साधना है मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने बहुत बार कह लिया कि भाई मुझे रात्रि में मैसेज मत करो, या फिर आप मुझे बेवजह के मैसेज मत करो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। फिर भी उनको लिखना ही है जय गुरुदेव, फिर भी उनको कोई ना कोई फ़ोटो भेजना ही है। तो भाई मैं भी मैं भी तंग आ चुका हूँ अब, लेकिन अब क्या करूँ। फिर दूसरे मन में ये भी आता है कि भाई इन लोगों का प्रेम है, ये इतना प्रेम करते हैं कि एक बार जय गुरुदेव कहीं बिना रह नहीं सकती, ये दिन में
एक बार दो बार तो जय गुरुदेव बोलते ही हैं। एक तरफ से मेरा मन ये भी कहता है कि इन लोगों को प्रेम है तभी ये ऐसा कर रहे हैं, इनका मन नहीं मान रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। और देखिए, जो नए व्यूवर हैं उनसे मैं कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के फंक्शन पे क्लिक करें, ताकि आपको सभी वीडियोस देखने को मिलें और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, यही पुराने व्यूवर्स से भी कहूँगा। अब मैं बात करता हूँ जो मैं आपको ये लक्ष्मी साधना के विषय में आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार की साधना में जो सावर मंत्र से होती है उसमें ना तो आपको तर्पण करने की ज़रूरत है, ना आपको न्यास करने की ज़रूरत है, हवन आदि या फिर किसी अनुष्ठान इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप हवन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन दूसरी और चीज़ें जो तर्पण, मार्जन या फिर करन्यास, अगन्यास, षडान्यास, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। साबर मंत्र अपने आप में पूर्ण सिद्ध होते हैं, सिर्फ इनका मंत्र जाप आपको करना होता है। और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आयु का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, कर सकता है इस साधना को। और देखिए, एक आपको राज की बात और यहाँ बता दूं, लक्ष्मी साधना करने से अप्सरा साधना सरल हो जाती है करना, ये भी आपको बता देता हूं। अब इस साधना को करने के लिए जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। लक्ष्मी यंत्र और इस फटिक की माला या फिर कमल गट्ठे की माला, दोनों में से एक माला, या फिर आप मूंगे की माला का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें, माला और यंत्र, दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, आप किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और पर इतना ध्यान जरूर रखना कि इस साधना को करने के लिए जो आपको सामग्री की ज़रूरत होगी ना, वो सामग्री आप दीपावली से पहले पहले मंगवा लें, क्योंकि आने में भी आपके पास स्पीड पोस्ट से भी कई बार 7 दिन 8 दिन इतना टाइम लग जाता है। तो मेरा विचार है कि आप दीपावली से 10 दिन पहले ही आप ऑर्डर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सामग्री टाइम से मिल जाएगी। अब इस साधना को आप कौन कौन से दिन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस साधना को दीपावली में कर सकते हो। दीपावली में धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज, 5 दिन आराम से कर सकते हो। अभी भी इस साधना को कर सकते हो, जो वक्त चल रहा है अभी भी इस साधना को कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार से साधना कर सकते हो। मान लिया कि दीपावली निकल जाए तो फिर किसी भी शुक्रवार से साधना को कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई दीपावली में ही होगी, कभी भी कर सकते हो। नवरात्रि में भी कर सकते हो, ग्रहण में भी कर सकते हो, और जो जैसे कि होली या शिवरात्रि, इनमें भी आप कर सकते हो। अगर कोई भी टाइम नज़दीक ना हो तो आप किसी भी शुक्रवार से साधना शुरू करें। साधना सुबह में भी कर सकते हो और इसको संध्या काल में भी कर सकते हो। रात्रि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संध्या काल की बात कर रहा हूं, जब सूरज छिप जाता है तब। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक टाइम आप निश्चित कर लें। साधना करने का तरीका ये है कि भाई अगर आप शाम के टाइम साधना करते हैं तो रोज आप शाम के टाइम ही साधना करें। अगर सुबह के टाइम करते हैं तो फिर रोज सुबह के टाइम ही करें। टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे करना है, देखिए,
आप स्नान करके, किसी भी टाइम करें साधना तो, लेकिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पुष्प ले लें, गुलाब के या फिर गेंदा के या चमेली के, जिसके भी सुगंधित पुष्प हों, लाल रंग के हों तो अच्छी बात है। और घी का दीपक इसमें लगेगा। दूसरा, चावल आप ले लें, कुमकुम ले लें, इत्र ले लें, क्योंकि इत्र लक्ष्मी साधना में चलता है, लक्ष्मी साधना में यूज होता है, अप्सरा साधना में भी होता है और लक्ष्मी साधना में भी होता है। और देसी घी का दीपक जला करके आपको साधना ये शुरू करनी है। भोग के लिए आप बर्फी आप ले सकते हैं, सफ़ेद चीज़ बनी हुई कोई भी हो आप ले सकते हैं। और मंत्र जाप करने के बाद भोग को आप स्वयं ही खा लें, ठीक है, या घर में भी आप बांट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। अपने पूजा घर में भी कर सकते हो साधना और एकांत रूम में भी कर सकते हो। तो अपने पूजा घर में ही आप उत्तर की दिशा की तरफ बैठ जाएं, नीचे चौकी लगा लें और चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। लाल या पीला आपका आसन ले लें या सफ़ेद ले लें। कपड़े आप सफ़ेद पहन लें, लाल पहन लें, पीले पहन लें, कैसे भी पहन लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से आपके पास उस वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है। एक प्लेट ले लें और प्लेट में थोड़े चावल बिछा लें। चावल बिछा करके उस पर जो लक्ष्मी यंत्र है उसको पहले कच्चे दूध से धोएं, फिर उसको गंगाजल से धो करके और साफ स्वच्छ पोंछ करके और उसको स्थापित कर दें। जो प्लेट में आपने चावल रखे हैं उन चावलों के ऊपर सामने आपने गुरुदेव का चित्र, लक्ष्मी जी का चित्र, भगवान शिव का चित्र, ठीक है, मतलब कि आपके पूजा घर में जो भी चित्र हैं उन्हें आप रख सकते हो, पूजन कर सकते हो। मान लिया गणेश जी का भी है तो भाई उन्हें भी रखो, या फिर किसी और देवी देवता का है तो उन्हें भी रखो, क्योंकि अवहेलना किसी की भी नहीं करनी है कि आप दो देवी देवताओं के पूजन करो और फिर तीसरे को छोड़ दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सभी के चित्र वहाँ पर रखें। और दीपक आपने जला ही लिया है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुगंधित जो भी आपके पास है वो भी जलाएं। अब आपको सर्वप्रथम में क्या करना होगा, अपने गुरु का पूजन आपको पहले करना है। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव को गुरु माना है, चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, चाहे आपके कोई और गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, या फिर गुरु गोरखनाथ को आपने गुरु माना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपके गुरु कौन है और किन्होंने आपको कौन सा मंत्र आपको दिया है। आपको गुरु का पूजन करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे। गुरुदेव को टीका लगाएंगे, कुमकुम का पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये लक्ष्मी साधना करने जा रहा हूँ साबर मंत्र से, ये साधना मेरी संपूर्ण रूप से सफल हो, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का भी पूजन उसी तरीके से करेंगे। और भगवान शिव को गुरु मान करके साधनाएं की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अब अगर आपके पास में गुरु मंत्र के लिए माला है तो आप उसी से जाप करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र के लिए माला नहीं है तो जो इस स्फटिक की माला हमने आपको दी होगी लक्ष्मी साधना के लिए, उसी माला से आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का जाप कर लेना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और एक माला का जाप करने के बाद फिर आपको जो और देवी देवताओं की तस्वीर आपके सामने रखी हुई है, भाई भगवान गणेश जी की रखी हुई है या किसी और की रखी हुई है, तो फिर आप उनका जाप जरूर करें, या फिर जाप ना कर सके तो उनका पूजन तो आप कर ही लें, ठीक है। नॉर्मली उनको पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं,
और चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें उनसे, बस यही पूजन है। तो अब उनका आप नॉर्मल रूप से पूजन कर लें और उनको नमस्कार करके और आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आपको 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी सावर मंत्र सिद्ध करते हैं तो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी साधना सरलता से सिद्ध होती है और साधना में किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं आता है। अब उसको जपना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप आपको जरूर करना है और ये कार्य आपको प्रतिदिन ही करना है, जितना मैंने आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को, जैसे मैं वीडियो में मंत्र बताता हूं तो वहां बोलने में थोड़ा वर्ड मैंने कुछ कहा लेकिन उनकी समझ में कुछ आया, तो इसलिए उनको भ्रम हो जाता है कि गुरुजी आपने बोला तो ये है, आपने लिखा ये है। तो इसलिए वो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। भले ही बोलने में क्या होता है कि मैं मान लिया कि मैंने कोई वर्ड बोला तो कई बार ऐसा होता है सुनने में अजीब लगता है, वो दूसरा वर्ड लगता है। तो इसमें टेंशन ना ले, जो मंत्र मैंने लिख करके दिया है उसी का जाप करें। आप समझ लेना कि जो लिख करके दिया है, बोला तो वही है लेकिन समझ में आपके कुछ अजीब आया है कोई वर्ड, तो आप जो वर्ड मैंने लिख करके उसमें मंत्र में दिया हुआ है वीडियो में, उसी मंत्र को आपको जपना है। ठीक है ना। अब जब इतना कार्य आप कर चुके हैं, फिर आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है। अब लक्ष्मी जी का पूजन भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे गुरुदेव का पूजन किया है। जो तस्वीर आपकी रखी हुई है उसका आपको पूजन करना है। और जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर कुमकुम से टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और धूप दीप उसको दिखाना है। ठीक है। और आपको प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से कि माँ, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। ठीक है। और पूजन करने के बाद जब आप यंत्र का भी पूजन कर लेंगे और यंत्र के ऊपर आपको जो इत्र है, इत्र का रुई में थोड़ा सा इत्र भिगो करके, जो रुई होती है ना, थोड़ी सी रुई को उसको भिगो लें इत्र में और यंत्र के ऊपर चढ़ाएं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्फटिक की माला आपके पास जो है, या मूंगे की माला या फिर कमल गट्ठे की माला, जो भी हमने आपको दी है, उस माला से आपको फिर मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समंदर की दुहाई, 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें, उसके बाद ही आपको जाप करना है। और आपको माला से 5 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कर सकता हूं तो फिर आप ज़्यादा करिए। मान लिया कि आप 7 माला जाप या 11 माला का जाप करें तो सिद्धि आपको जल्दी मिलती है, जल्दी उसका प्रभाव होता है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि उन पे नहीं बैठा जाता है तो वो 5 माला का जाप तो करें ही करें। ठीक है। और 5 माला का जाप आपको 40 दिन तक लगातार करना है। अब मैंने इसमें 40 दिन क्यों बताया है? 40 दिन इसलिए बताया है कि साधना को जब आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उसका प्रभाव तीव्रता के साथ आना शुरू हो जाता है फिर। क्योंकि अगर आपने मान लिया 11 दिन की साधना करी
और उस वक्त में जो बैटरी है, मान लिया कि मैं एक बैटरी की तुलना करता हूं, एक बैटरी है, उसको आपने चार्जिंग पर लगा दिया, उसकी कैपेसिटी है कि भाई वो 3 घंटे में चार्ज होगी, और आपने 1 घंटा लगाया, 1 घंटे में चार्ज तो हुई, लेकिन वो तो आधी भी चार्ज नहीं हुई। अब वो आपके बल्ब जला देगी या और दूसरी चीजें चला देगी, लेकिन खत्म तो वो 1 घंटे में ही हो जाएगी। अगर उसकी कैपेसिटी 12 घंटे तक की है कि एक बार चार्ज होने के बाद 12 घंटे चलेगी, तो वो तो फिर 1 घंटे में खत्म हो जाएगी और जल्दी। तो इसीलिए साधना को जब आप 11 दिन करते हैं तो तब तक तो वो शुरुआत होती है, तभी आपकी बंद हो जाती है। तो भाई आपको लाभ कहां से होगा? साधना 40 दिन तक करें लगातार, 1.25 महीने तक, तब आप देखें कि उसमें जो मंत्र है वो अपना असर चालू कर देता है फिर, और फिर आपको महसूस होगा कि हाँ ये मंत्र का असर है। और जो आप भोग लगाएं, यानी लक्ष्मी जी को जो भोग लगाएं, वो भोग आप स्वयं खा लें या फिर घर परिवार में बांट दें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 40 दिन तक लगातार करें साधना को। अब इसमें आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं साधना में जो भी नियम हैं उन नियमों का पालन करूं, तो करना तो चाहिए वैसे, लेकिन लक्ष्मी साधना है। आप ऐसे भी साधना कर सकते हो कि भाई मैं कोई नियम का पालन नहीं करूंगा, लेकिन मैं साधना जरूर करूंगा, लाभ तो आपको जब भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नियम का पालन नहीं करेंगे, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन या फिर और दूसरे जो आपके पालन हैं, जो भी ईर्ष्या नहीं करना किसी से, या फिर द्वेष नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, ये सब चीज़ें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को, अपने आचरण को शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए, जिससे कि बिना साधना के भी आपके ऊपर कृपा रहे। अगर आप साधना भी नहीं करते हैं ना, तो तब भी आपके ऊपर कृपा रहती है सभी देवी देवताओं की, अगर आपका आचरण शुद्ध है तो। अगर आपका आचरण गलत है तो फिर आप साधना चाहे कितनी भी कर लो, भाई कृपा तो होगी नहीं, क्योंकि देवी देवता तो आपको जानते हैं ना, वो तो आपको शुरू से ही देख चुके हैं कि भाई आपका आचरण कैसा है। तो इसलिए भोले भाले व्यक्ति पर, जो सीधा साधा होता है, उसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो जाती है। तो आपको ये इस प्रकार से साधना करनी है। अनुभव आपको होंगे साधना में, उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवों को आप होने दें, जो भी आ रहा है उसको होने दें, बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, ये तो निश्चित है। बेधड़क होकर के साधना करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस साधना को आप ग्रहण में भी कर सकते हो फिर, जैसे कि मान लिया अभी ग्रहण आने वाला है, ठीक है, चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में भी आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं। साधना आपको इसी प्रकार से करनी होगी जैसे मैंने आपको बताई है, मतलब शुरुआत से। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ना तो यंत्र को आपको टच करना है, ना ही किसी मूर्ति को टच करना है। अलग आसन बिछा करके चौकी पर पहले से ही आप इन सब चीज़ों को रख दें। अब कहेंगे जी पुष्प चढ़ाएंगे, तो दूर से ही आप चढ़ाएं। और कहेंगे कि टीका कैसे लगाएं, तो माचिस की तीली लेकर के उसको कुमकुम में भिगो करके आप उससे टीका लगा सकते हैं। भोग रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण काल में भोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो इसलिए भोग रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। माला को आप टच करेंगे, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करें, माला को भी गंगाजल से धो दें, और पूरे पूजा घर में भी आप गंगाजल छिड़क दें। उससे क्या है कि नेगेटिविटी जो भी होती है वो हट जाती है, माला भी शुद्ध हो जाती है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें मंत्र जाप आपको तब तक करना है जब तक ग्रहण खत्म ना हो।
जब ग्रहण भी खत्म हो जाए तो आप मंत्र जाप करके आप रुक जाइए, प्रणाम करके और उठ जाइए, फिर स्नान कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रहण काल में क्या होगा कि अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो आपको 100 माला के जाप के बराबर फल मिलेगा। तो ग्रहण काल में जो मंत्र हैं, मंत्र साधना लोग इसीलिए करते हैं कि उनको मेहनत कम करनी पड़ती है और उसका फल जो है उनको ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ग्रहण काल में बहुत से मंत्र तो सिद्ध हो जाते हैं। कई मंत्र ऐसे होते हैं कि ग्रहण काल में ही सिद्ध हो जाते हैं। कई मंत्र ऐसे होते हैं कि आपने वैसे तो साधना की है, आप लगातार उसका जाप करते हुए चले आ रहे हैं, कभी 11 महीने, कभी 11 दिन किया, कभी 21 दिन किया, और फिर आया ग्रहण, और ग्रहण में भी आपने उठा करके साधना शुरू कर दी उसी की, उसी मंत्र को जप दिया। तो समझ लीजिए कि उसमें तो एक तरीके से जैसे पेट्रोल डाल देते ना, ऐसे उसमें पेट्रोल डलने का काम हो जाता है। उस मंत्र की साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है फिर। तो इसलिए यदा कदा जब भी ग्रहण पड़ता रहे तो मंत्र जो भी आपके याद हैं उनकी आपको रिपीट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ग्रहण में भी आप इस प्रकार से साधना इसकी कर सकते हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो। यहाँ तो मैंने ये बताया कि भाई ये मंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मंत्र हो किसी भी प्रकार का, आप उसकी भी साधना ग्रहण में कर सकते हो। अभी तो चंद्र ग्रहण आने वाला है, तो उसमें भी आप साधना करें, चाहे उसमें कोई भी साधना करो। मैंने वीडियो बनाई हुई है चंद्र ग्रहण के ऊपर भी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा उसमें खोल के बताया हुआ है। चैनल पर जाइए, सिद्ध सावर मंत्र पर वीडियो के फंक्शन में जाकर के वहाँ पर टाइप कीजिए, जो भी साधना आपको का संबंधित वीडियो देखना है, साधना से संबंधित, आप उसको टाइप करके सर्च करो, आपको वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और वीडियो आप सुनिए, पूरी विधि बताई है उसमें आपको तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो इसलिए आप वहाँ से आप देख करके और उसको, अब क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, जी हमें ज्ञान चाहिए। अरे भाई, ज्ञान के लिए तो मैंने चैनल बनाया हुआ है भैया। ये व्हाट्सअप नंबर तो मैंने इसलिए दिया है कि लोगों को मैं सामग्री दे सकूं, उनकी साधनाओं की समस्या में सुन सकूं, बस। ज्ञान देने के लिए मैंने ये व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया है कि आप मुझसे दूसरे चैनल पर देखो, वहाँ से अपने मन में भटकाव वाले क्वेश्चन लेकर के आओ और मुझसे आप पूछो और मेरा भी दिमाग खराब करो, अपना भी करो। तो इसलिए नहीं दिया मैंने ये नंबर इसलिए दिया है, साधना आप कर रहे हो, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको सामग्री चाहिए साधना करने के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, उसके द्वारा आपको सामग्री मिल जाएगी। लेकिन जब आती है बात ज्ञान लेने वाली, तो भाई ज्ञान लेने के लिए तो मैंने वीडियो से बहुत सारी बनाई हुई है, आप वहां देख करके आप ले सकते हो ज्ञान। दूसरा, लोग बहुत से तो ऐसे आते हैं कि वो, हालांकि मुझे तो पता लग जाता है उसका, पहली बार जब वो टाइप करेगा आंसर, अपना क्वेश्चन, उसको मुझे तुरंत पता लग जाता है कि भाई इसके मन में क्या है। बहुत से लोगों का तो यही मकसद होता है कि गुरुजी से पूछे कि गुरुजी कुछ जानते भी हैं कि नहीं। अरे भैया चलो ठीक है यार, मैंने कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैं करा रहा हूँ ना। बात यहीं ख़त्म कर दो कि मैं आपको करा रहा हूँ, आपको लाभ हो रहा है ना, बस। मैं जानता हूँ ना जानता हूँ, इस बात को तो छोड़ दो, और ना ही मैं किसी को जनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिद्धियों का प्रदर्शन बाजीगर करते हैं, सिद्धियों के प्रदर्शन ज़्यादा उचित नहीं है। ठीक है, ये अपनी भी समझ में गांठ मार लेना क्वेश्चन पूछने से पहले। अगर कोई साधना सिद्ध भी की हो तो ज़्यादा परीक्षण मत करना उसका, नहीं तो साधना उल्टा ही बांध देगी तुम्हें। ठीक है, अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर। जब हम इसके चीज़ का परीक्षण करते हैं और वो सफलता हमें मिल जाती है, हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है। सबसे जल्दी तांत्रिक के अंदर या किसी भक्त के अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अगर उसे किसी साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, सबसे पहले उसके अंदर अहंकार आता है, और अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार भगवान अहंकार को नहीं छोड़ता, खा जाता है अहंकार को। तो चाहे जिसने भी अहंकार किया हो, इतिहास उठा करके देख लेना, जिसने भी अहंकार किया उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे भी बोलूँगा, बिल्कुल मत करना अहंकार, साधा सिंपल रहो।
जरूरी नहीं है कि माथे पर टीका लगा के रहो, जरूरी नहीं है कि 5-5 माला गले में डाल के रहो, काले काले कपड़े पहन के रहो कि लोग तुम्हें समझे कि तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो। अरे तंत्र वो नहीं है जो तुमने, ये दिखावटी है, ये तो एक दिखावा हो गया। ये इससे कोई तंत्र की पहचान नहीं होती है कि आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं या आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पहचान होती है व्यक्ति के कर्म से, पहचान होती है उसके ज्ञान से। समझ गए आप? तो इसलिए ये फिजूल की बातें छोड़ो, साधनाएं करो, अपने आप को सुधारो, अपना कल सुधारो, आज सुधारो। ठीक है? तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।